तो है देयर अगेन वेलकम बैक इन स्क्वाड चैनल। आप जैसे देख पा रहे हो कि हमारे पास हेडिंग डली हुई आरएमवीटी की। हालांकि अगर बात करें आरएमवीटी होती क्या हमारे पास, तो एमवीटी मतलब मेन वैल्यू थ्योरम हमारे पास। तो मतलब इसका आर का मतलब क्या हुआ, रोल्स मेन वैल्यू थ्योरम आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास एलएमवीटी भी डिस्कस करेंगे, लैंग्वेज मेन वैल्यू थोड़ा हम उसको भी देख लेंगे हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास कह सकते हो इसके बाद कंप्लीट करने का तो छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो केवल और मैक्सिमम और मिनिमा बचेगा, ठीक है। उस मैक्सिमम और मिनिमा को खत्म कर देंगे पूरे एक वीडियो में, क्योंकि इसके साथ साथ पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी हमारे पास, को बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। जब वो क्लियर हो जाए हमारे पास तो जाहिर सी बात हम इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। फिर उसके जो फीचर्स होते हैं हमारे पास डेफिनेट इनडेफिनेट फिर एओआई, वो मतलब खत्म 30 दिसंबर तक तो खत्म कर देंगे। तो आप बात जान गए। खैर बात की बात है, हमने पूरी चीज़ डिस्कस कर ली हुई थी अच्छे से प्रॉपर। मतलब यहाँ से कह सकते हो अभी तो नहीं, मैक्सिमम मिनिमा से हमारे पास पूरी डिफ्रेंशिएशन की पार्टी पूरी खत्म हो जाएगी। फिर एक नई पार्टी शुरू होगी जिसको हम नाम देंगे इंटीग्रेशन का। खैर अभी कैलकुलस तो चल ही रही है, क्योंकि आईटीएफ तक तो चलेगी। खैर अगर हम बात कर लें कि एक्चुअली में आरएमवीटी है क्या, रोल्स मीन थ्योरम की अगर बात कर लें हमारे पास वैल्यू थ्योरम की, हमारे पास ये कहता है जैसे कि मान लो हम कोई सा भी एक फंक्शन लिया हमारे पास, वो फंक्शन अगर हमारे पास क्या मतलब कोई सा भी फंक्शन एफ एक्स है अगर हमारे पास, वो अगर हमारे पास रहता है किसके क्लोज ब्रैकेट में ए से बी की तरफ, ठीक है। यानी इसके ग्राफ की अगर बात कर लें हमारे पास, तो अगर जाहिर से सिंपल से छोटा सा ग्राफ लेंगे हमारे पास, ये कोई ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, ये सेम हाइट पे है। इसका कहना ये है कि अगर क्लोज ब्रैकेट तो ए मान लो हमारे पास ये है हमारे पास, और यहाँ कहीं हमारे पास बी है, ठीक है। इसका कहना ये है हमारे पास कि जिस दिन क्लोज ब्रैकेट, ध्यान रखिए क्लोज ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब ए भी इंक्लूडेड है बी भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इनके बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा, इन तो इसी कर्व में ये ग्राफ में कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट में जाने के बाद हमारे पास जो उस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अच्छा ये बात है, हाँ ये बात है। अच्छा वो पॉइंट का कहाँ पे आएगा हमारे पास, अगर इस तरफ आ जाएगा इस तरीके से स्लैंट हाइट अगर मान लो हम ले लें, तो यहाँ से तो पैरेलल नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे कट कर देगी। सेम अगर उसी तरीके से हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे अगर कोई सी भी लाइन आएगी तो जाहिर बात इसको कट कर देगी। तो हम ऐसे करें क्या हमारे पास, तो यहाँ से हमें सिंपल से एक चीज़ दिख रही, जिस दिन हमारे पास इस पॉइंट पे, अच्छा इस पॉइंट का नाम सी अगर दे दें, तो जिस दिन इस पॉइंट में किसी ने ड्रॉ कर दिया हमारे पास, तो यहाँ से जो भी टेंजेंट जाएगी सी पॉइंट से हमारे पास होते हुए, ठीक है, वो क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। एक्स एक्सिस का पैरेलल का मतलब क्या हमारे पास, तो आप ध्यान समझना, कुछ नई चीज़ें हैं लर्निंग स्टेप जिसको हमेशा हम अलग से आपको बताते हैं, जो कि आपको हालांकि अलग से हाईलाइटेड होकर आपके दिमाग में फिक्स बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब इसका ये हुआ कि कब हमारे पास कोई सी भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, पहले तो वो चीज़ समझो। चलो ये चीज़ तो आपने रोल्स वैल्यू थ्योरम के हिसाब से आपने आरएमवीटी से ये कह दिया हमारे पास कोई से एक ऐसा पॉइंट देखो जहाँ पे उस पॉइंट में जो टेंजेंट ड्रॉ होगी हमारे पास वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ये चलो आपने ग्राफिकली बता दिया, मैथमेटिकली बताओ। तो उसको मैथमेटिकली बताने का मतलब ये हुआ कि आप किस जगह पे यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, किस जगह पे क्या टेंजेंट ड्रॉ करते हो। इसका मतलब तो ये हो गया यहाँ पास कि आप ये पूछ रहे हो कि जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ होता है जनाब, वहाँ पे आप कह सकते हो उसका डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं। अच्छा डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं, मान लिया यहाँ पे कोई सा भी एक सी है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ से एक कोई फंक्शन होगा एफ डैश सी, सॉरी एफ एक्स, कोई सा भी एक एफ एक्स होगा, उस एफ एक्स की हमारे पास सी है हमारे पास, ठीक है। उस एफ एक्स जगह अगर सी है जनाब, तो कह सकते हो कि जिस पॉइंट से यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ होगी वो एक पॉइंट रहा होगा हमारे पास, मान लिया यहाँ पर सी था। अगर उसका कल को हम डिफ्रेंशिएशन निकाल लें, ठीक है, यानी एफ डैश एक्स निकाल लें, यानी यहाँ पे चलो अभी एक्स एक्स हमारे पास एक कोई सा पॉइंट ले लिया हमारे पास, तो ये कह रहे हैं हमारे पास जिस पॉइंट में हमारे पास टेंजेंट निकल के जाती थी कभी कभी भी, जिसे हमने बात करी हमारे पास डिफ्रेंशिएशन के अंदर, कोई से पॉइंट पे हमारे पास जैसे मान लो कोई एफ डैश एक्स है। अब जब इसमें आपने क्या किया, आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट हम कब ड्रॉ करते थे, जब हमारे पास डिफ्रेंशिएशन निकालना हो। डिफ्रेंशिएशन निकालना मतलब किसी का भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हमारे पास, तो जाहिर सी बात है आप उसको कर दोगे क्या, ये बात एफ डैश एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना, मतलब एफ डैश एक्स बन गया, इसका डिफ्रेंशिएशन निकल रहा है। तो जब एफ डैश एक्स जीरो हो जाए, एफ डैश एक्स जब जीरो के बराबर हो जाए हमारे पास, तो आप ये कह सकते हो हमारे पास कि वहाँ से एक टेंजेंट पास हो गई। अच्छा ये उसकी जनरल फॉर्म है, हाँ ये उसकी जनरल फॉर्म है। कब, जब कोई से भी टेंजेंट निकल जाते हैं हमारे पास, अगर वो हमारे पास उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो के बराबर आ जाता है हमारे पास, तो कह देते हैं हाँ इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अच्छा ये तो आपने कह दिया, अच्छा मतलब ये कह रहे हो हमारे पास कि जो मैथमेटिकली जो हमने ग्राफिकली हमने बता दी कि एक पॉइंट जगह कोई सा भी जब हमारे पास लाइन पैरेलल हो जाए इस एक्सिस के, तो आप कह दोगे हमारे पास कि वो हमारे पास क्या होगा, वो उसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। हाँ जनाब उसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। तो ध्यान दोगे यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, जीरो। मतलब ये कह रहे हो हमारे पास, ये आप ध्यान रखो, तो ये लाइन हमारे पास कहाँ पे है,
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है हमारे पास। ठीक है, एक्स एक्सिस का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, वाई एक्सिस का क्या मतलब होता है, देखो ये वाई एक्सिस में तो पॉइंट है हमारे पास, को कट करेगी जाके। ठीक है, यानी वाई एक्सिस को कट करके इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और वाई एक्सिस का क्या मतलब होता है, वाई एक्सिस का एक अंदरूनी मतलब होता है जिसमें एक्स की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। मतलब ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ओवरऑल यही चीज लिखी हुई है, जब इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारे पास तो वैल्यू जीरो के बराबर आ जाती है। ठीक है, ये चलो आपने समझा दिया ग्राफ के थ्रू। मेजर पॉइंट क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम क्या है हमारे पास। तो मीन वैल्यू थ्योरम का जो बेसिक पॉइंट है जो कहता है हमारे पास, सबसे पहले कहता है जो भी आप कॉन्टिन्यूस निकालोगे, जो भी एफ की जो भी हमारे पास एफ एक्स कॉन्टिन्यू होगा, वो जाहिर सी बात है हमारे पास उसका क्लोज ब्रैकेट में होना चाहिए कॉन्टिन्यूस, ए और बी के बीच में हमारे पास होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जब उसका डिफरेंशियबिलिटी आप निकालोगे हमारे पास, ठीक है, वो जो फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी आप निकाल रहे हो वो हमारे पास कैसे, तो ओपन ब्रैकेट में होनी चाहिए। मतलब इसका ओपन ब्रैकेट में, अब देखो ये समझ रहा होगा, जो समझने वाला होगा, जिसे समझा होगा अच्छे से, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट उसको हिट कर गया होगा। ये क्लोज ब्रैकेट मतलब क्लोज ब्रैकेट में ए में भी बी में, अब इसके बीच वाले जितने भी इंटरवल मतलब जितने भी पार्टिसिपेट हैं वो भी इसमें भी, और इसमें ए और बी के बीच की मेंबरशिप होनी चाहिए। ठीक है ना, बीच के एलिमेंट्स की होगी इसमें। ठीक है, और हम क्या करें, तो और हमारे पास ये रह सकता है जब हमारे पास एफ एक्स ए बराबर है एफ एक्स बी के, मतलब इसमें भी ये जो हमारे पास नंबर दिया हुआ, कोई सा भी एक एलिमेंट दिया हुआ, इसको हम इसके अंदर डालेंगे, फिर जो सेकंड वाला है उसको भी उसके अंदर डालेंगे, दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी, तो हम कह देंगे हमारे पास आर एम वी टी हमारे पास लग गई है हमारे पास, वहां से उसका आंसर आ जाए। तो बात समझ में आई हमारे पास। पहले क्या कंडीशन है, पहले तो कंटिन्यूस होना चाहिए, दूसरा उसका डिफरेंसिबिलिटी होना चाहिए, हालांकि कंटिन्यूस हमारे पास क्लोज ब्रैकेट में होना चाहिए, ओपन ब्रैकेट में डिफरेंसिबिलिटी होना चाहिए, और तीसरे में एफ डेक्स ए हमारे पास बी के आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर आखिरी में जो हमने कंक्लूजन निकाला था वो ये निकाला था कि ए और बी के बीच का कोई सा जो पॉइंट होगा, ये चीज हमेशा इसको दिमाग में रखिए, कान में ध्यान सुनिए, कि जो ए और बी के बीच का जो पॉइंट होगा ना, वो पॉइंट हमारे पास अगर जब वो ए और बी के बीच में आ जाएगा तब हम जान जाएंगे हमारे पास कि अच्छा मीन वैल्यू थ्योरम लगी। पता चला कि आपने कोई सा भी ग्राफ या कोई सा भी क्वेश्चन ड्रॉ करी, यहाँ से कोई सा भी एलिमेंट मान लिया आपने, सपोज किया यहाँ पे 1 से लेके 3 तक है, और अगर 1 से लेके 3 तक तो इंटरवल है, और उसके बाद 4 या 5 है यहाँ पास, तो वहां नहीं लेंगे, 1 और 2 के बीच में हमारे पास आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर एक सही यहाँ पे 1 लिया था, यहाँ पे 3 लिया था, अगर 2 आ जाता है हमारे पास तो हम कहते हैं हाँ क्या वी वैल्यू थ्योरम, क्योंकि इसके बीच में कहीं ना कहीं जाएगी, और बीच में जाके हमारे पास कह सकते हो यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, यानी टेंजेंट है, और टेंजेंट का क्या मतलब होता है जनाब, टेंजेंट का मतलब होता है हमारे पास जो लाइन जो एक्स एक्सिस की क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, और उस टेंजेंट का दूसरा मतलब ये होता है कि जिसका एफ डैश एक्स जीरो आ जाए, और एफ डैश जीरो आ जाए का मतलब यही होता है हमारे पास कि देखो ये किसके एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अब अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारे पास तो वाई को कट कर रही है, यानी वाई एक्सिस को डिनोट कर रही है ये लाइन, अगर वाई एक्सिस को डिनोट कर तो इसका मतलब होता है एक्स बराबर जीरो, तो वही तो एक्स बराबर जीरो लिखा हुआ है, बस इसको डिफरेंशिएट कर दिया गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसका ये कहना है हमारे पास, एक जो लास्ट पॉइंट होता है हमारे पास कि जब हमारे पास एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे बराबर जीरो कर देंगे, फिर लास्ट में एक कोई सी पॉइंट होगा, मतलब सी पॉइंट वो जो ए और बी के बीच में आएगा उसको यहाँ पे एक्स का पुट कर देंगे हमारे पास, यानी एफ इसकी वैल्यू निकाल देंगे हमारे पास। ठीक है, फिर वहां पता चलेगी इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है। अभी हम इसका एग्जाम्पल देते हैं, आपके दिमाग खुल जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा। तो इतना हटा दे रहे हैं, अभी आपको तो हम बता ही देंगे ना क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके लिए पूछे गए हैं हमेशा, तो इसमें से ज़्यादा इतना दिमाग वाला कोई क्वेश्चन बनता नहीं है एओडी में। मतलब एओडी में तो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, एओडी एक कॉम्पिटिशन के जो लेवल है ना एओडी का बहुत हाई है, क्योंकि उसके अंदर इतने क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी फंक्शन वाले ने दिया आपको एफ डैक्स के अंदर कुछ दिया हुआ है, ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है हमारे पास कि एक्स की पावर 2 है, माइनस का 4x है, फिर वहाँ पे प्लस का 3 है, और उसमें इंटरवल तो देगा ही देगा, क्योंकि ए और बी के बीच की वैल्यू निकालनी, तो जाहिर है इंटरवल तो देना ही चाहिए। अब तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग चलेगा, मतलब यूज़ होगा मतलब क्या, मतलब क्या यूज़ होगा हमारे पास, जाहिर सी बात है ना, ये दिमाग यूज़ होगा क्या मतलब। अभी हमें क्या देखना था, कॉन्टिन्यूस देखना था, उसके बाद डिफरेंसिबिलिटी देखनी थी। अच्छा, तो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा कॉन्टिन्यू का दिमाग लगे, हमने कहा था कॉन्टिन्यूस जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं जनाब वो कॉन्टिन्यूस शो करते हैं। अच्छा हाँ, तो अगर देखो अगर कॉन्टिन्यू है हमारे पास, यहाँ से क्राइटेरिया लग जाता है हमारे पास, अगर कॉन्टिन्यू है ये, अगर कॉन्टिन्यू है तो जाहिर सी बात हमने कहा था पहले एलसीडी रूल याद है आपको, एलसीडी रूल यानी पहले लिमिट आएगी, बाद में कॉन्टिन्यूस आएगा हमारे पास, फिर आपके पास डिफरेंसिबिलिटी आएगी, यानी पहले कॉन्टिन्यूस होगा बाद की डिफरेंसिबिलिटी होगी, यानी ये पहले कॉन्टिन्यूस हो गया हमारे पास, तो जाहिर सी बात सिद्ध हो गई, बात प्रूफ हो गई कि अब ये कंटिन्यूस है हमारे पास, तो डिफरेंसिबिलिटी भी शो करेगा। ठीक है ना, तो अगर ये सब चार्ट आपको पहले बना के दिखा दिया गया था, मैंने पहले बताया हुआ था
कि आपको समझ लेना है, क्योंकि आगे इसका बहुत यूज है और यहाँ पे इसका यूज़ आपको अब दिख रहा होगा। ठीक है, एलसीडी का मतलब क्या हुआ, पहले लिमिट आएगी हमारे पास, जब अगर लिमिट होगा तो वो कॉन्टीन्यूस होगा। ठीक है, कॉन्टीन्यूस जो होगा हमारे पास वो डिफरेंशियबिलिटी भी शो करेगा। बस समझ, इसको बोलते हैं एलसीडी रूल। पहले लिमिट होने, इसका कन्वर्स नहीं मतलब एग्जिस्ट करता हमारे पास, पहले लिमिट होनी चाहिए, फिर कंटिन्यू, फिर डिफरेंशियबिलिटी शो करनी चाहिए। अच्छा चलो, ये डिफरेंशियबिलिटी शो कर रही है। हाँ, तो हमने कहा हुआ था ये तो दोनों हो गए, फिर हमने कहा था एफ डैश एक्स अगर 0 के बराबर आ जाता है हमारे पास, ठीक है, फिर उसमें हम जो भी सी पॉइंट होता है उस सी पॉइंट को डाल देंगे हमारे पास, वहाँ से कोई जो वैल्यू आ जाएगी वो अगर वैल्यू इस इंटरवल के बीच में लाई कर रही होगी तो हम कहते हैं हमारे पास रोल्स थ्योरम वैलिड हो गई, हमने उसको स्वीकार कर लिया। हमने नहीं, रोल्स थ्योरम। ठीक है, अब इसका एफ डैश एक्स, ये सॉरी फंक्शन है यार, ये इसलिए मिस्टेक है मेरी भी। ठीक है, 2x आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसकी पावर 4 आ जाएगी हमारे पास। फिर हमने बात करी हुई थी जिस दिन अगर ये हमें इसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है, और 0 के बराबर जब हम रखेंगे जनाब, ठीक है, एक चीज तो रुको रुको रुको, यहाँ पे हमने एक चीज और बताई, जब हमारे पास, जब ये तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी, अब थर्ड कंडीशन भी तो फुलफिल होनी चाहिए, तभी तो इसका मायने होगा, नहीं तो आगे हम इसका जो फालतू इसका डिवाइड बाई डीएक्स निकालें, इसका निकालने क्या फायदा। हाँ मतलब पहले आप क्या लिखो देखोगे, पहले आप रोल्स थ्योरम के लिए देखो कंक्लूजन समझ लो दिमाग खोल के, इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप कॉन्टिन्यूटी निकालोगे, डिफरेंशियबिलिटी निकालोगे, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपको जो भी यहाँ पास एक्स, जो भी इंटरवल में जो पहले एक्स की जगह दिया होगा उसको पुट करो, जो उसकी जगह वाई की जगह दिया उसको दोबारा पुट करो, दोनों को इक्वल रखो। अगर वहाँ से दोनों इक्वल आ रहे हैं हमारे पास, अगर वहाँ से इक्वल आ रहे हैं हमारे पास, तो हमारे पास तीन चीज़ें मतलब कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एफ ए बराबर एफ बी, तीनों चीज़ें हमारे पास वैलिड हो रही हैं, तो हम उसका कह देंगे हाँ हमारे पास की रोल्स थ्योरम वैलिड है। फिर उसकी जगह हम ये शो करके दिखा देंगे, फिर सी का एक पॉइंट निकाल देंगे हाँ कि इस जगह जो भी टेंजेंट ड्रॉ होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। ठीक है, यानी पहली कंडीशन हमने निकाल ली बड़े खूबसूरती के साथ, क्यों आसान था। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या है, जब हमने कहा था एफ जीरो की वैल्यू तो फंक्शन में 0 रखना है, तो ये एक्स स्क्वायर 0, 4x0 प्लस का 3। अच्छा, तीसरा पॉइंट आपको 4 रखना है। आपने जिस दिन यहाँ पे 4 रखा तो दुनिया वाले इसको कितना बना देंगे, 16 बना देंगे, यहाँ पे भी 16 बना देंगे प्लस का, और यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे कट गया 16 कर लिया, तो इसके बराबर हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो हाँ क्या कह सकते हो, एफ जीरो बराबर हमारे पास आ रहा है एफ की पावर F4। इसका तो ये हुआ कि एफ ए बराबर एफ बी। हाँ भाई साहब यही हुआ, तो यानी तीनों कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो गई। तो यहाँ पे दुनिया वाले ये कहने लगे हमारे पास कि हाँ आपने कुछ नहीं किया, आपने सीधे सीधे हमारे पास रोल्स थ्योरम की जो सेटिस्फैक्शन थी उसकी, वो आपने उसकी भूख मिटा दी हमारे पास, तीनों पॉइंट्स की मिला के आपने तीनों पॉइंट्स निकाला है। अब हमारे पास रोल्स थ्योरम जो थी RMVT वो आपने लगा दी, लेकिन किस पॉइंट में लगा दी, आपने तो लगा दी ना, आपने तो प्रूफ कर दी हाँ कि कोई सी भी एक टेंजेंट है या फिर कोई सी भी एक पॉइंट जहाँ से एक लाइन हमारे पास एक्सिस के पैरेलल आ गई, ये आपने बता दिया कि हाँ तीनों कंडीशन फुलफिल होगी। तो एक एक्सिस है, उस एक्सिस के यानी एक्स एक्सिस है, उसके कोई सी भी लाइन पैरेलल तो आ गई, लेकिन अब ये बताना किस जगह पे पैरेलल आई है। ठीक है, तो उसके लिए आपस अगर एफ डैश निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक एक बात पता करके चल रहे हो तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ हो, यानी 2x बन जाएगा, ये जनाब कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये बराबर 0 के हो जाएगा। अब हमारे पास एक सी पॉइंट रखना है, क्यों, क्योंकि सी पॉइंट रख देंगे ना हमारे पास, वहाँ से एक आइडिया बन जाएगा हमारे पास, एक्स एक्स लेके सॉल्व करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। हमने सी पॉइंट डिनोट किया, वो पॉइंट होता है सी जहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस को जो भी कर्व को कट करती है एक लाइन, मतलब टेंजेंट, और वही जहाँ कट करती है वहीं से हमारे पास बराबर हो जाते हैं, क्या एक्स एक्सिस पैरेलल हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी यानी 2c माइनस का मतलब माइनस का 4। ठीक है, अगर ये उधर जाएगा जिस दिन तो हमारे पास यहाँ पे 0 चला है ना, तो जिस दिन सी की वैल्यू कितनी 2 आ गई। अब हमारे पास ये चेक करना है आखिरी में कि हमने कहा था ए से लेके बी तक, यानी ए क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन के हिसाब से ए क्या है 0, बी क्या है 4 है। ये बात समझ में आई। अब एक का सी पॉइंट जो है इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, बताओ सी पॉइंट कितना है 2, तो 0 और 4 के बीच में 2 लाई कर रहा है, हाँ लाई कर रहा है हमारे पास। तो बस फाइनली हमारे पास आप ये टिक कर दोगे सी बराबर 2, ये सी बराबर 2 पॉइंट है जहाँ पे इसके पैरेलल है। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? क्यों नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने एक चीज़ अच्छे से पढ़ी है। हमने तीन उसकी देखो रोल्स थ्योरम की 3 बुक होती है हमारे पास। पहले तो कंटिन्यू होना चाहिए, हमने पॉलिनोमियल है कंटिन्यूस था, और कंटिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी हो। तीसरा पॉइंट जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन होंगे हमारे पास उसको पहले एक बार रखा, फिर उसको दूसरे वाले को वाई वाले को भी एक बार रखा। ये क्यों, अब इसको हम एक्स और वाई बोला, ये मत कहते ये वाई हमारे पास एक्स का कैसे रख दिया। बहुत अलग अलग टाइप की खोपड़ी होती है ना,
ठीक है, यहाँ पे अगर आप पहले जीरो रखेंगे, एफ जीरो की वैल्यू निकालेंगे, फिर एफ फोर की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे। अगर थ्री थ्री आ रहा था हमारे पास, हमारे कल को थ्री थ्री ना आता तो हम वहीं रुक जाते हैं। हम कहते हैं रोल्स थ्योरम हमारे पास वैलिड नहीं है, हमारे पास आरएमवीटी वैलिड नहीं है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, फिर हमारे पास तीनों चीज फुलफिल हो गई हमारे पास। फिर हमने क्या देखा था, अब ये तो बात समझ में आ गई हमारे पास कि कोई एक ऐसा कर्व है हमारे पास जिसमें हमारे पास जो भी इसका कर्व है तो क्वाड्रेटिक हमारे पास उसका बना दोगे आप, इस तरीके का बनेगा, कुछ अपवर्ड बनेगा हमारे पास, और ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जाता है हमारे पास। ठीक है, यानी इसका मतलब ये कह रहा है हमारे पास कि जो तीन फुलफिल करने में तीन चीज बताने में हमारे पास ये पता चलते हैं, हाँ कि ये कोई टेंजेंट है हमारे पास, वो एक कर्व को कट करे किसी भी पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस पॉइंट में, तो उस किस पॉइंट में क्लियर हो रही है हमारे पास, उसके लिए हमने कुछ नहीं किया। उसके लिए सिंपल सा हमारे पास जैसे एक्स निकाला, उसके हमारे पास डिफ्रेंशिएशन किया। तो डिफ्रेंशिएशन मतलब ही होता है हमारे पास कि एक टेंजेंट, और टेंजेंट निकालना हमारे पास सिंपल सी बात है। अब देखो हर चीज कनेक्ट है, शुरुआत से हमने करंट रखी हुई है। ठीक है, जब उसको जो डिफरेंशिएशन है उसको बराबर जीरो रखा, सॉरी जब भी कंडीशन बैठ गई हमारे पास तो कुछ नहीं किया। फिर हमने वहां से आंसर सी एक्स सी रखा हमारे पास, फिर वहां से सी की वैल्यू निकाली। फिर आखिरी में ये देखना होता है हमारे पास कि जो भी यहाँ पर जो वैल्यू है, ये जो हमने सी की वैल्यू है, ये इनके के बीच में लाई कर रही है कि नहीं कर रही। और वो भाई साहब जीरो और चार के बीच में दो आता ही है, तो वैल्यू लाई कर रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आरएमवीटी इतना सरल था, हाँ इतना ही सरल था, उसमें कुछ शायद। अब अगर हमारे पास अब कुछ फिर से एक लर्निंग पॉइंट आप ले लो कि अब नए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लो ना, धीरे धीरे समझो ये कह रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई सा भी एक पॉइंट आ गया ये, ठीक है, जिस दिन ये पॉइंट आएगा हमारे पास तो हमने ये बात करी कि कोई सी भी एक टेंजेंट आएगी, ये हमने इसकी इसी जो अभी हमने पढ़ा ना उसी का हमने ग्राफ ले लिया। ठीक है, कोई सी भी एक टेंजेंट आएगी हमारे पास, वो इसको एक पॉइंट में कट करेगी। हम बार बार क्या बोल रहे हैं, एक पॉइंट में टच कट कर। ठीक है, हमने कहा तो हमारे पास ये बात आई हमारे पास कि इसकी क्या एक ही वैल्यू आ सकती है क्या। मतलब क्या हमारे पास जैसे मान लो कोई सा भी हमारे पास आपने सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक बनी हमारे पास, और यहाँ पे कोई सा भी हमारे पास इंटरवल ले रहे हैं, यहाँ से इंटरवल 1 से लेकर 6 तक के बीच में है। हाँ ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक आई है। ठीक है, क्वाड्रेटिक जब आई हमारे पास उसके दो रूट आएंगे, एक रूट अल्फा आ गया मान लो, एक रूट हमारे पास बीटा आ गया। तो मान लिया यहाँ पे अल्फा और बीटा और दोनों मान लो इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। जैसे मान लिया इसके बीच में अल्फा की वैल्यू हमने मान लिया हमारे पास कितनी आई, 2 आया, और उसकी वैल्यू 4 आई। इसके लिए कितनी, 2 आई, इसके वैल्यू 4 आई। ठीक है, अभी तो दोनों वैल्यू 1 और 6 के अंदर लाई करें तो इसका मतलब क्या, इसमें कौन सी वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास दोनों वैल्यू ले सकते हैं, दोनों वैल्यू शो करें हमारे पास। ठीक है, उस क्वेश्चन में मेंशन होगा कि दोनों वैल्यू हमारे पास शो करनी है। ठीक है, तो उसके बाद आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। तो आगे क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पर वर्कआउट कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिखा हुआ है कि किसी ने हमारे पास एफ एक्स बराबर दे दिया हमारे पास एक्स के ब्रैक एक्स है, फिर अंदर है एक्स माइनस का एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है हमारे पास। अब इसका हमारे पास आर एम वी टी लगाना है हमारे पास। इसका आर एम वी टी लगाएंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या करना रहेगा, आर एम वी टी लगानी है हमारे पास। तो भाई चित्र देखें कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, क्या क्या सीन है इसका। ठीक है, यही तो पहले कॉन्टिन्यूस करता है, मतलब क्या उसका मतलब रोल आर एम वी टी का पहला नहीं हम तो यही जो भी स्टेप है वो 3 वेरीफाई हो जाएंगे क्या हमारे पास। अरे तो कॉन्टिन्यूस देख लें है कि नहीं हमारे पास। देखो सबसे पहले आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, होल स्क्वायर खोलोगे, कहीं ना कहीं ये तो चीज़ पॉजिटिव आ रही है। ठीक है ना, अब पॉजिटिव में हमारे पास अगर इस एक्स का मल्टीप्लाई भी हो जाता है हमारे पास कल को, तो ये तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अगर ये खुलेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बनेगा, जान से बात समझ ली, एक्स स्क्वायर बनेगा हमारे पास, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब बनेगा हमारे पास। तो हमारे पास इससे ये पता चलेगा, हालांकि बात के और भी टर्म्स आएंगे और भी एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन उसका क्या हमारे पास, क्योंकि यहीं से पता चला कैसा पॉलिनोमियल है। अच्छा अगर पॉलिनोमियल हमारे पास तो कंटिन्यूस है, और कह सकते हो एलसीडी रूल, एलसीडी यानी लिमिट कॉन्टिन्यूस डिफरेंसिबिलिटी से ये पता चला हुआ था कि अगर कॉन्टिन्यूस है हमारे पास डिफरेंसिबिलिटी जाहिर सी बात होगा। ठीक है, ठीक है, अगर जिस दिन हमारे पास ये डिफरेंसिबल भी है, डिफरेंसिबल है इसका मतलब जाहिर सी बात है डिफरेंसिबिलिटी भी शो करेगा। और तीसरा अगर हमारे पास ये कहते हैं एफ ए बराबर अगर आपने एफ बी कर दिया जनाब, तो कह दोगे वहां से कि हाँ हमारे पास दोनों चीज सेटिस्फाई हो गई। अच्छा आगे भी तो जो भी दो चीज सेटिस्फाई हो जाएंगे, 0 से x है फिर 0 से 3 है, ये चीज है। ठीक है, अच्छा इसी को लोग इस तरीके का भी लिख दे। अभी तक तो हमने इस ब्रैकेट के फॉर्म में पढ़ा था, तो कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात हमारे पास होनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, बात समझ में आ रही जनाब वापस। ठीक है, अब इसको जिस दिन पुट कर देंगे हमारे पास का फंक्शन के अंदर,
तो ठीक है, यहाँ पे अगर एफ जीरो की वैल्यू अगर निकाल लें हमारे पास तो ओवरऑल जाहिर सी बात है जीरो मिलेगा हमको, क्योंकि एक्स तो बाहर बैठा है। ठीक है, जिस दिन हमारे पास इसमें से एक्स की वैल्यू अगर हम निकालेंगे ना, तो कह सकते हो जिस दिन हमने एफ थ्री की वैल्यू निकाली, जिस दिन एफ थ्री की वैल्यू हम निकालेंगे ना, उस दिन ये देखो एफ थ्री यहाँ पे आएगा, फिर थ्री अंदर जीरो बन जाएगा हमारे पास, तो कह सकते हो कि ये भी वैल्यू एफ थ्री की वैल्यू कैसी जीरो आई। तो हमारे पास ये देख सकते हो कि दोनों में आर इसका दोनों बराबर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है, जीरो जीरो आ रहा है हमारे पास, तो कह सकते हो एफ जीरो हमारे पास बराबर है किसके, एफ थ्री के। मतलब ये बात आपको क्लियर समझ में आई होगी, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें मगजमारी वाली बात ही नहीं है। ठीक है, जिस दिन ये इतना हो गया तो हमारे पास आखिर अब ये निकालना है ना, अब ये जो चीज़ चलो रोल्स थ्योरम लगी है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से इतना पता चल, अरे क्वेश्चन तो था। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि हाँ चलो यहाँ से अब हमारे पास रोल्स आर एम वी टी लग गई। अब हमारे पास वो पॉइंट निकाला जहाँ पे जीरो से शुरू हो रहा है ना, तो ठीक है ग्राफ अच्छे से बना लें। ये जीरो से हमारे पास थ्री के बीच जाएगा, ये जो ग्राफ है। अब ये आप पॉइंट निकालना किसी पॉइंट में कहाँ पे जो टेंजेंट होगी वापस जीरो हो जाएगी, मतलब टेंजेंट जीरो है मतलब पैरेलल हो जाएगी ना, पैरेलल का मतलब उसका स्लोप कैसा आ जाएगा। ठीक है, यानी एफ एक्स के लिए इसको और सॉल्व कर ले हमारे पास, इसका मेकअप अच्छे से कर ले हमारे पास। ये एक्स लिखा हुआ है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसका आंसर है कितना, प्लस का 9, और यहाँ पे माइनस चला था, माइनस का कितना 6x। ठीक है, ये है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई भी कर ले हमारे पास, तो यहाँ पे x का क्यूब आ जाएगा, प्लस का 9x आ जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो ये 3x का स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का कितना 12x, ये कंडीशन बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब इसका अगर बात करें यहाँ पर इसकी, अगर इसके फैक्टर अगर हम निकाल लें तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये इधर है तो 18, तो यहाँ पे इसका डबल डिफ्रेंशिएशन भी तो कर लें। इसका जिस दिन में डबल डिफ्रेंशिएशन किया उस दिन कितना आ जाएगा हमारे पास, नहीं डबल डिफ्रेंशिएशन तो हो गया है ना, हाँ ये डबल डिफ्रेंशिएशन ही तो है। ठीक है, अब यहाँ से इसको बराबर जीरो पुट करना रहेगा हमारे पास। जिस दिन इसके बराबर तो यहाँ पे 3 आएगा कॉमन लेके, 3 उधर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कितना 4x आ जाएगा। ठीक है ना, अब जिस दिन इसको आप सॉल्व करे जाओ उस दिन इसका जो भी ये एक्स माइनस है और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये भी माइनस के नहीं, हाँ माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, ये रूट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, अब जो ये रूट्स आए हमारे पास ध्यान समझो, वैसे इसमें अगर बात करें हमारे पास तो यहाँ पे हमें कितना क्रिटिकल पॉइंट दिया गया था, 0 से 3 के बीच में। तो देखो ये जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1 और 3, क्या 1 और 3 इनके बीच में। अब देखो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा, देखो यहाँ पे कितना आंसर आया 3 आया। ठीक है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन अगर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा होता जनाब तो कह सकते हो हमारे पास यहाँ पे फिर हम 3 यहाँ पे काउंट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वो एक तो जाहिर सी बात, क्योंकि ओपन बॉल इसका मतलब 3 हमारे पास लेना नहीं, 3 से छोटी वैल्यू लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर वैल्यू दी गई तो इस पर से हम दोनों वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे अगर 1 की बात करें 2 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर क्रिटिकल पॉइंट की जनाब बात करेंगे, ध्यान देखना, अगर क्रिटिकल पॉइंट की अगर बात करेंगे हम तो कह सकते हैं यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 1 आ जाएगा हमारे पास, जो कि 1 किससे बिलोंग कर रहा है हमारे पास 0,3 से। लेकिन आपने 1 क्यों लिया 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपने बात करी हुई थी कि जो टेंजेंट होगी वो तो एक ही पॉइंट में जाएगी ना, एक ही पॉइंट में जाएगी ना हमारे पास। तो ठीक है, यहाँ पे एंड पॉइंट पे नहीं लिया हमने, क्योंकि एंड पॉइंट ये हो जाएंगे, यहाँ से भी एंड पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 भी 0 भी है, यहाँ पे 3 भी है हमारे पास, तो यहाँ पे वो वाला पॉइंट है ना जहाँ पे वैल्यू कैसी हो, टेंजेंट यहाँ पे पहले हो। तो इस वजह से हमने अपनी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे कितनी वैल्यू ली 1 लिए ना कि 3, क्योंकि टेंजेंट तो एक ही पॉइंट में जाके कटेगी ना। ठीक है ना, ओके ठीक है, जिस दिन ये कंडीशन होगी आपको समझ में आ गई होगी बात आराम से, कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं, आपको ये तो याद ही होगा, अभी जस्ट पढ़ा हुआ हमने कि कंटिन्यूटी हमारे पास क्लोज ब्रैकेट में देखी जाती है और डिफरेंसिबिलिटी यहाँ पर ओपन ब्रैकेट में देखी जाती है। ठीक है ना, ठीक है, जिस दिन आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। ठीक है, एक तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि कंपटीशन के लेवल से अच्छा क्वेश्चन। अच्छा है क्या, किसी ने एफ एक्स बराबर यहाँ पास दिया हुआ है डिफाइन नाम की 1 फॉर, जहाँ पे हमारे पास जीरो की वैल्यू है वो हमारे पास एक्स से लेके 1/2 के बीच में, और जो हमारे पास कह सकते हैं 2 की वैल्यू 4, तो ये वैल्यू हमारे पास कहाँ से हाफ से है
ग्रेटर देन है और लेस देन 1 है, ठीक है। जिस दिन ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, तो अब ये RMVT देखनी है, जाहिर सी बात RMVT देखेंगे। आप 3 कंडीशन पता हो, इसके बाद LMVT देखेंगे। LMVT कहाँ से आई, क्या उसका यूज़ था, और बाकी क्या क्राइटेरिया था, मतलब बात की बात है। पहले इतना देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस देखेंगे हमारे पास, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। डिफरेंसिबिलिटी, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। कैसा अलग है हमारे पास, क्योंकि सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, बाद में डिफरेंसिबिलिटी चेक करते हैं, है ना, ये तो है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, पहले कॉन्टिन्यूटी नहीं, पहले डिफरेंसिबिलिटी चेक करेंगे। नहीं नहीं नहीं, इसमें उसके कोई रूल थोड़ी। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन शायद हमने रखा हुआ, ठीक है। इस वाला क्वेश्चन हमने पहले करा दिया, इसको बाद से कराना था, लेकिन यही पहले करा दिया। खैर खैर, इसमें पहले कॉन्टिन्यूटी ही चेक करेंगे हमारे पास। तो ध्यान से देखो, हमने कहा हुआ था कि आप जब कंटिन्यूटी चेक करनी हो, जब इस तरीके का बना हो, तो आप डायरेक्ट वैल्यू तो इसमें कंटिन्यूटी आप चेक कहाँ करोगे, एक तो लेस देन, इसमें लेस देन वाले में कि एक्स की वैल्यू 1/2 से छोटी, और उसमें देखोगे जिसमें 1/2 की एक्स की वैल्यू 1/2 से बड़ी है हमारे पास, ठीक है। कंटिन्यूटी अगर आप देखोगे हमारे पास, तो इसमें कितना कितना केस बन जाएगा हमारे पास। अगर इसकी बात करें जाके, तो हम तो कह सकते हो हमारे पास इसका लेस देन वाला केस जिस दिन देखेंगे, लेस देन केस ये वाला, जिस दिन कंटिन्यूटी लेस देन वाले में चेक करेंगे, वहाँ पर माइनस का हाफ एकदम ऊपर लगा देना, तो आपको ज़्यादा समझ में। माइनस की वैल्यू देखेंगे हमारे पास, तो कितनी दे रहा है, 1 दे रहा है हमारे पास। और जिस दिन आप प्लस में देखेंगे यही चीज़, प्लस में देखेंगे वैल्यू कितनी दे देगा, 2 देगा। तो यहाँ पे हमारा कंटिन्यूटी अलग है ना, क्योंकि LHD बना हुआ, RHD तो आया ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे कह सकते हो जनाब क्या, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, ठीक, कॉन्टिन्यूटी तो नहीं है, ठीक। अब डिफरेंसिबिलिटी अभी देखो क्लोज ब्रैकेट में चेक करिए हमने, ठीक है ना। देखिए अब ये डिफरेंसिबिलिटी जो इसको ओपन ब्रैकेट में जिस दिन चेक करेंगे, उस दिन क्या हो जाएगा, आप जिस दिन, अब देखो ये कि डिफरेंसिबिलिटी चेक करनी है हमारे पास। तो अभी तक हमने ये पढ़ा हुआ था। अब तो देखो, अच्छा इसका एग्जैक्ट मैथड आप देखो वगैरह, तो इसमें पता क्या लिख के आएगा कि पहले लोग LHD निकालते हैं, मतलब लिमिट का, सॉरी कॉन्टिन्यूटी वगैरह निकालते हैं, फिर डिफरेंसिबिलिटी निकालते हैं। वो बोर्ड्स का मैथड है, हमारे पास तो हमें डायरेक्ट बताया हुआ था, आपको अच्छे से याद है हमें, जाहिर से हमने बताया तो याद ही होगा, क्योंकि जब भी पूछे तो कॉन्टिन्यूटी भी बताओ, डिफरेंसिबिलिटी बताओ। तो ये सब डिफरेंसिबिलिटी पढ़ा है। अगर दोनों चीज़ एक साथ पूछ लेते, जो भी हमारे पास इनइक्वालिटी की तरफ हो, तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट उसको आप डायरेक्ट, हमने कहा था आप डायरेक्ट पुट करो, वहाँ से डायरेक्ट आंसर निकलता है। आपको ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट प्रिंसिपल या सेकंड प्रिंसिपल दुनिया भर का, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधे जो भी क्रिटिकल पॉइंट होंगे उसको डायरेक्ट यहाँ पे पिक कर देना है। गेट वहाँ से पता चल, जैसे कि हमने यहाँ पे रख दिया हुआ, ऐसे में डायरेक्ट पता चल गया 1 आ रहा है, 1 का 2 आ, तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। डिफरेंसिबिलिटी का क्या केस है हमारे पास, तो एक बार आप 0 में देखो, एक बार 1 में देखो, ठीक है। कोई डिफरेंस, अब देखो जरूरी यहाँ पर अभी तो कॉन्टिन्यूस नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें डिफरेंसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। जिस दिन आपने डिफरेंसिबिलिटी यहाँ पे 0 में चेक करी यहाँ पास, तो 0 में आप चेक करोगे हमारे पास, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी हमारे पास। और जिस दिन आपने वैल्यू 1 में चेक करी, तो इसका भी आंसर कितना है, 2 आ गया हमारे पास। तो इसमें भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। डिफरेंसिबिलिटी अगर इसका हमें f' चेक करना रहेगा ना जनाब हमारे पास, तो कह सकते हो हम f' अब जिस दिन चेक करोगे हमारे पास, किसमें 1 में, देखो f' अगर आप चेक करोगे, तो f' हमने कहा था 0 के बराबर आ जाएगा। बात आपको समझ में आ रही क्या, f' हमने कहा था आपको 0 के बराबर रखना रहेगा, ठीक है। अब जिसमें इसमें किसी का भी f' निकालो, कांस्टेंट है हमारे पास, तो इसका आंसर कितना 0 ही आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे एट C, यानी एट किस पॉइंट की बात हो रही है, एट C, तो एट C में हमारे पास इसका आंसर कितना A आ गया, सॉरी A नहीं 0। तो किस पॉइंट में हमारे पास कह सकते हो ये 0 है हमारे पास, एट x, f' की वैल्यू कितनी है, f' की वैल्यू कितनी आई, 0 ही आई हमारे पास, एट π/1/2, यानी 1/2 में जब हमने देखा तो इसका आंसर कितना था, 1/2 था। तो ये कंडीशन थी हमारे पास। अब देखो ध्यान से देखो, जो चीज़ आपको बतानी थी, यहाँ पे थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट है। लर्निंग पॉइंट क्या है, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चीज़ समझनी है हमारे पास कि देखो अभी तो हमने कहा था कॉन्टिन्यूस हो, डिफरेंसिबिलिटी हो, या फिर f' मतलब FA बराबर FB होगा, और आखिर में जाएगा f' निकालो, तब वहाँ पे 0 आएगा। ये 4 कंडीशन हमने जनाब पढ़ी। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में देखा ना कॉन्टिन्यूस है ना डिफरेंसिबिलिटी, लेकिन फिर भी डिफ्रेंशिएशन हमारे पास, जो भी डिफ्रेंशिएशन f' आई वो 0 के बराबर आ गया। तो ये एक हमारे पास एक अच्छी लाइन होती है हमारे पास, क्या कि कन्वर्स इसका RMVT का कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता। कन्वर्स का मतलब क्या हुआ, देखो जो हमने वाइस वर्सा कह सकते हो हमारे पास कि यहाँ पे क्या था, कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंसिबिलिटी होना चाहिए, और लास्ट में FA बराबर FB होना चाहिए, तब वहाँ पे हमारे पास f' बराबर 0, f' में डिफरेंशिएशन फंक्शन का 0 आता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी क्या देख लिया पास कि f' जो है 0 आ गया, लेकिन फिर भी हमारे पास कह सकते हो ना कॉन्टिन्यूस है, ना डिफरेंसिबिलिटी, ना FA बराबर FB है। बात समझ में आया, ये कॉन्टिन्यूस है, यही पे कह सकते हो अच्छा रीजन का पॉइंट है। देखो हमने क्या कहता है, अगर कॉन्टिन्यूस हो, डिफरेंसिबिलिटी हो, FA बराबर FB हो,
तब हमारे पास कह सकते हो क्या तब आप कह सकते हो हमारे पास एफ डैश एक्स जीरो के बराबर होगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स कैसे ट्रू नहीं कि आप सीधे सीधे कह दो कि एफ एक्स मतलब डिफरेंशिएशन तो जीरो हो गया, लेकिन फिर भी क्या कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबिलिटी होगा, एफ ए बराबर एफ बी हो तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी इस क्वेश्चन ने हमें बता दिया कि यहाँ पे एफ डैश एक्स बराबर जीरो तो आ गया, लेकिन ना ही आपस कॉन्टिन्यूस है, ना ही डिफरेंशिएबल है, ना ही एफ ए बराबर एफ बी है। क्योंकि आप देखो ना, वैल्यू आप पुट करो, जीरो बराबर 1 मिल लिया, बराबर 2 मिल रही है। बात समझ में आई हमारे पास? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जब कंटिन्यूस होगा, जब ये तीन कंडीशन हमारे पास फुलफिल होंगी, तब हम कह सकते हैं हमारे पास कि एफ डैश एक्स बराबर जीरो होगा। और इसका उल्टा भी नहीं हो सकता कि ये तीनों नहीं होंगे तब भी एफ डैश एक्स होगा। तो हालांकि अपने दिमाग से काम करिएगा, हमने आपको बता दिया क्लियर कि जब ये तीनों चीज़ होंगी हमारे पास तब भी एफ डैश एक्स होगा, जब ये तीनों चीज़ नहीं होंगी तब भी एफ डैश एक्स होगा। बात समझ में आ रही है हमारे पास? और लास्ट चीज इस साइड से देखो, जब एफ डैश एक्स जीरो होगा तब ये तीनों चीज होगी, जब एफ डैश एक्स जीरो होगा, ध्यान समझना, जब एफ डैश एक्स जीरो होगा तब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो सकती भी और नहीं भी हो सकती है। अब आपको बात पूरी अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से, है कि नहीं? ठीक है, अब हम एल एम वी टी की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, एल एम वी टी है क्या? अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या इतने ही क्वेश्चन आप कराएंगे क्या? इतने क्वेश्चन में तो थोड़ी प्रैक्टिस हो सकती है। हाँ, ये आपका बेस है हमारे पास। जब हम जो सीरीज लेके आएंगे लास्ट में हमारे पास बूस्ट, जिसमें हम सिलेक्टेड क्वेश्चन जो प्योरली 100 एब्सल्यूट हमारे पास एनडीए वाले होंगे, ठीक है ना, वो क्वेश्चन करेंगे हमारे पास, तब देखेंगे हमारे पास। नहीं, अभी तो इतना हमारे पास क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एल एम वी टी देख लेते हैं। देखो, तो आपको हम बिल्कुल सीधे से एक जरिए बता देते कि एल एम वी टी है क्या हमारे पास। ठीक है, एल एम वी टी देखो, अभी तक आर एम वी टी क्या कहती है हमारे पास, जब हमारे पास जनाब तीनों चीज़ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबिलिटी एफ ए बराबर एफ बी होगा, तब आप जाके उसका एफ डैश एक्स निकाल के उसका पॉइंट निकाल सकते हो कहाँ पे हमारे पास कोई सी भी चीज़, मतलब जो भी टेंजेंट है वो कहाँ पे उसके एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है। लेकिन एल एम वी टी ने ये कहा, लैग्रांजे ने, मतलब जाहिर सी बात है एल से लैग्रांजे, तो लैग्रांजे ने ये कहा जब हमारे पास आपका कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबिलिटी हो, तब भी हम जनाब आपको ये बता देंगे हमारे पास कि किस पॉइंट में हमारे पास जो टेंजेंट है वो पैरेलल हो किसके, एक्स एक्सिस के। अच्छा, उन्हों का ये लैग्रांज, अभी तो आर एम वी टी क्या कह रहे थे हमारे पास कि जो चार चीज़ होनी चाहिए, कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबिलिटी, एफ ए बराबर एफ बी, तब हम आगे बात करेंगे हमारे पास। तो एल एम वी टी ने कहा कि हम नहीं, आपको कुछ कंडीशन नहीं है, आपको सिर्फ पहले ये चेक करो कॉन्टिन्यूस है, दूसरी चीज़ ये चेक करो डिफरेंशिएबल है, तीसरी चीज़ आप हमारे पास उसका फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला आप लगा दो। हालांकि हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, उसमें नहीं जाए, कोई इतना चीज़ नहीं, हमने आपको डायरेक्ट बता दिया हमारे पास। ठीक है, उतना कुछ है नहीं हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ठीक है ना। तो पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए आपके पास, कंटिन्यूस होना चाहिए, दूसरी कंडीशन होनी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। हालांकि ठीक है, ये जाहिर सी बात है, हमारे पास कंटिन्यूस कोई पूछेगा तो आपको क्लोज ब्रैकेट में भी होना चाहिए, और जो कोई ओपन ब्रैकेट में ए कॉमा भी हमारे पास कैसे ओपन ब्रैकेट में होना चाहिए। ठीक है, जब ये बात आ गई हमारे पास तो कह सकते हो हमारे पास, जब हमने एफ डैश एक्स बोला, ठीक है, उन्होंने कहा कि एफ डैश एक्स आप नॉर्मली निकालो। ठीक है, जब एफ डैश एक्स निकाला तो वहाँ पे कह सकते हो एफ डैश एक्स निकाला, ठीक है ना। ठीक है, हमने एफ डैश एक्स निकाला, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या, बी माइनस ए। हालांकि ध्यान देखो, वही जो शुरुआत में कभी पढ़ा था लिमिट में, ठीक है ना, वो आर मतलब वो एल एच डी बराबर आर एच डी, वही सब लगता है, वही बेसिक प्रिंसिपल है, उसी के ऊपर सब डिपेंडेबल है। ठीक है ना, तब हमारे पास कैसे, तो ये साइन किसका है, देयरफॉर एग्जिस्ट, ये बात बताइए कि चीज़ एग्जिस्ट होगी एफ डैश सी पे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। अब जल्दी से वापस उसके क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम बढ़ जाते हैं मैक्सिमम मिनिमम की तरफ। ठीक है ना, ये तो हालांकि ये चीज़ आपको समझ में आई, ये बेसिक का था। अभी हम देखो क्वेश्चन करते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा।
हाँ जी साहब, तो यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है इसको एनर्जी के साथ आपको बिल्कुल समझाते हुए आप भी बिल्कुल समझिएगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर दुनिया वालों ने क्या दिया आपको कि एक्स की पावर नहीं, हाँ ठीक है आप लिख लो एक्स अंडर एक्स माइनस टू ब्रैकेट देखो देगा कहाँ से दिया इसने, कहाँ से दिया कहाँ इसने दिया 1,3 से आपको निकालना रहेगा, ठीक है 3 से इसको निकालना रहेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आप तो देखो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, दुनिया बता देगी हमारे पास पॉलिनोमियल बनेगा, कॉन्टिन्यूस भी है और हमारे पास कह सकते हो डिफरेंसिबल भी है ये है। लोग जब आप बोर्ड्स मेथड से जाओगे तो उसको अलग से अलग दिखाना पड़ेगा आपके पास, ठीक है। हो सकता है कोई बोर्ड्स का स्टूडेंट देख लो, ठीक है ना। तो खैर आप वो चेक करोगे लास्ट में पॉइंट आ जाएगा, जो भी पॉइंट्स आएंगे ना अलग ही निकालोगे ना किस पॉइंट में कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो देख लेना वो इन जैसे 1 और 3 के बीच में है कि नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस के लिए तो क्लोज ब्रैकेट 1 भी होगा तब भी चलेगा, 3 भी हो तब भी चलेगा, डिफरेंसिबल नहीं चलेगा। तो हमें तो ये पता है जनाब कि ये दोनों चीज़ है, ठीक है। फॉर्मूले की तरफ बढ़े तो इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका मेकअप सही से करें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x लिखा हुआ है, इसका एफ डैश आ जाएगा 2x माइनस का 2। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर हमने कहा कि इसका एफ डैश एक्स जो आ गया हमारे पास, इसी जो एफ डैश एक्स है इसको इस फॉर्मूले के बराबर रखो, तो जितने आपने इसके फॉर्मूले बराबर एफ डैश एक्स माइनस का 2, ठीक है ना। फिर फंक्शन के अंदर बी डालो, बी मतलब सेकेंड वाला पार्ट, तो जितने आपने बी डाला हमारे पास तो कह सकते हो 3, जो 3 इसकी जगह आप 3 रखोगे ना इस फॉर्मूले में, 3 रखोगे। अब फंक्शन के अंदर जहाँ पे एफ एक्स था ना, सॉरी एफ बी था, तो एफ बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 3 दी गई, तो इस 3 को आपको फंक्शन के अंदर रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, यहाँ पे 3 माइनस का 2 हमारे पास, तो ये वैल्यू यहाँ पर कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी 2 हमारे, सॉरी 1, और ये भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी जगह क्या रखोगे, एक ही जगह बताओ, एक ही जगह आप कितना रखोगे 1। देखो यहाँ पे जो हमारे पास ये ए है और ये बी, पहले ए लो बाद के बी, तो ये फॉर्मूला वाला क्या कहता है, पहले आप बी यहाँ रखोगे बाद के ए की वैल्यू रखोगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू आप किसकी रखोगे, 1 की रखोगे, तो माइनस का 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1 वहाँ पे रखो ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे भी कितना रहेगा 1 रहेगा, तो माइनस का 1 ही बनेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपको क्या रखना, बी माइनस ए, यानी 3 में 1 हटा दोगे कितना बचेगा, 2 बचेगा हमारे पास, ठीक है। और लेकिन लास्ट में हमने कहा था कि जो एफ एक्स है इस एक्स को रिप्लेस कर दो किससे, सी से, तो डायरेक्ट है यहाँ पे सी ले लें, ठीक है आप ले लो सी, जितने हमने यहाँ पे सी ले लिया, यहाँ पे 2c बराबर ये, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी 4/2 यानी वैल्यू 2 आ जाएगी हमारे पास, और ये उधर जाएगी जितने हमारे पास, तो कह सकते हो ये कितना 4 बन जाएगी, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 2 आ गई। तो एल एम वी टी यहाँ पास ये कहती है आपका एफ एक्स बराबर कुछ नहीं, आप सीधे फॉर्मूला लगाओ c बराबर 2, ठीक है। मान लो ये कहीं पर भी ना दिए, एल एम वी टी भी ना दे हमारे पास और आर एम वी टी भी ना दे, फिर आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि बताओ ये कहाँ पे लाइन पैरेलल हो गई, मतलब जो कुछ भी पैरेलल वाली बात आएगी, ये तो पैरेलल वाली बात आएगी, ये तो इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये कहते हैं आपस कि एक्स एक्सिस के जो भी टेंजेंट ड्रॉ, जब भी आप एक लाइन ड्रॉ करोगे उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे कब इसके पैरेलल आ जाएगी हमारे पास, ये भी बात सही है, और कब ये एक्स एक्सिस के बराबर आई, तो आप चाहे एल एम वी टी लगा के निकाल सकते हो हमारे पास सी वाला पॉइंट, सी पॉइंट वो जहाँ पे हमारे पास जो भी टेंजेंट है उसके क्या हो पैरेलल आ जाती है हमारे पास, तो उसकी बात समझ गया। आप चाहे एल एम वी टी लगाओ, ठीक है, एल एम वी टी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम कितनी चीज़ आसानी से निकल के हमारे पास कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, वो टेंजेंट कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, एफ डैश सी में, ये पॉइंट है हमारे पास। पहले आप देखो कंटिन्यूअस है, डिफरेंसिबिलिटी, जाहिर सी बात है एक चीज़ समझ लो, जो क्वेश्चन हमारे पास पूछे थे वो पहले से ज़्यादातर कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंसिबल होते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना है क्योंकि आप कॉन्टिन्यूअस डिफरेंसिबिलिटी पढ़ चुके। दूसरा क्वेश्चन, हम दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो किस टाइप्स का भी आपको देख के इसको आपको परेशान कर सकते हैं, एक्स माइनस का 1, फिर दुनिया वाले कहेंगे हमारे पास एक्स माइनस का 2, और इसका जो भी इंटरवल है वो शायद क्लोज ब्रैकेट 1,2 के बीच में है, नहीं 0 से हाफ है, 0 से हाफ है। देखो पहली चीज़ क्या याद रखनी है, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, बता पा रहे हो कि हाँ भाई साहब कॉन्टिन्यूस तो है, डिफरेंसिबल है कि नहीं अभी देखेंगे। जो तीसरा स्टेप है, जो मेन स्टेप है हमारे पास, वो मेन स्टेप ये कहता है हमारे पास कि आप फॉर्मूले में रखो, पहले डिफरेंशिएट को बराबर में क्या एफ ए लास्ट वाला बी, एफ डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, उसी में एक्स को आप सी से रिप्लेस कर लोगे आप आसानी से, पहले ही से बार बार कोई झंझट नहीं होगी। फिर उसको जो डिनोमिनेटर में क्या हाफ माइनस 0, फिर एफ एक्स के अंदर हाफ, फिर माइनस का एफ के अंदर कितना 0, ओके 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 ओके, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स के अंदर माइनस का 1, माइनस का एक्स, और उधर जाएगा हमारे पास तो कितना आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर,
ठीक है, 1 माइनस का 1 प्लस का 3 प्लस का 2x। हाँ चलो ठीक है, यही बनेगा। ठीक है ठीक है, अब आपको कोई यहाँ पे लिखा हुआ है इसका इफेक्ट देखो फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका एफ डैश एक्स निकालना है हमारे पास, तो दुनिया इसको अब नीचे एक पार्टी नीचे आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 3x², ठीक है, यहाँ पे माइनस का 6x, यहाँ पे प्लस का 2, एफ डैश एक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट सी पुट कर देंगे क्योंकि आपका दिमाग जल्दी चलेगा। यहाँ पे एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ कितना 3 आ जाएगा, मतलब सी आ जाएगा, सी आ जाएगा। खैर यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे ही रखो हमारे पास, यहाँ पे कितना, यहाँ पे फंक्शन कितना है, यहाँ पे हाफ, तो जिस दिन यहाँ पे हाफ रखोगे जनाब उस दिन क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी हाफ बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हाफ का डिनोमिनेटर में 8 बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पे जिस दिन वैल्यू उस दिन डिनोमिनेटर में 3 8 बन जाएगा हमारे पास, और जिस दिन आपने यहाँ पटक दिया हमारे पास तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको अगर सॉल्व कर ले हमारे पास, ठीक है, इसको क्या सॉल्व कर ले, क्योंकि यहाँ पे 1 की पावर 8 है हमारे पास, यहाँ पे माइनस का 3/8 या प्लस का 8 है, तो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस का 3 प्लस का 8, तो फिर से तो 9। देखो ये 8 जो ऊपर बना है जनाब, ये कितना दे देगा, 8 और प्लस 1 9, और 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 कितना 6, यानी 6/8। इसको सिंप्लीफाई कर 3/4 लिखा हुआ है, ये 3/4 लिखा हुआ है। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, नहीं नहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं। क्यों क्यों क्या हुआ क्या, यहाँ पे कितना दिया, अगर कोई बात करें हमारे पास, तो यहाँ पे स्क्वायर बना था ना, स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 आएगा कि नहीं आएगा यार। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, 3/8। 3/8 क्यों आएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे इसका जो भी यहाँ पे जो डिनोमिनेटर पता है 3/4 बने, क्योंकि यहाँ पे x² था। ठीक है ना, ये बात आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आई। अब आप पास जीरो रख रहे हो, तो जिस दिन आपने सब में जीरो रख दिया ना, उस दिन इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो की वैल्यू माइनस का 0। ठीक है, अब हाफ में जीरो सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा, हाफ ही है तो आ जाएगा, हाफ ही है नहीं हाफ आ जाएगा। ठीक है ना, अब डैश सी की वैल्यू यहाँ पे रखो तो 3x का स्क्वायर माइनस का 6c प्लस का 2, तो जितना यहाँ पे इसको अंदर बाहर बाहर मल्टीप्लाई अंदर अंदर मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो यहाँ वैल्यू कितनी देगा, 6/8 आएगा, अब आएगा 6/8। अब इसको आप सॉल्व करना रहेगा, तो 4 को यहाँ भेज दो जनाब। ठीक है ना, 4 को आपने जिस दिन यहाँ पे भेजा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे कि नहीं कराओगे, आपने जिस दिन 4 को यहाँ भेजा, यहाँ पे इसके लिए कितनी बन गई, 12 सी का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 24 सी, और यहाँ पे वैल्यू कितनी, प्लस का 8x माइनस का 3, अभी सब्ट्रैक्ट इसको इधर लिया है ना हमारे पास, तो ठीक है, ये वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास, कितना 5 बराबर 0। ठीक है, अब इसका आप क्वाड निकाल लोगे हमारे पास, नहीं निकाल पाओगे हमारे पास, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइएगा श्रीधराचार्य वाला, वहाँ से इसका डायरेक्ट आंसर आपका निकल आएगा। और अब बात करें इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, तो ये 0 से 2। ठीक है, 0 और 2 के 0 1/2, 0 और हाफ, 0 ऑफ हाफ इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। कुछ नहीं किया हमारे पास, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो हमारे पास, क्योंकि इसका क्या सॉल्व ही कहाँ होगा हमारे पास, जब इसको हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 इधर सब्ट्रैक्ट कर दोगे 8 में हमारे, एक सेकंड, हाँ 8 में, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बनी है, और आप एलिजिबल हो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तभी हमने नहीं करा है, ये बेसिक सा फॉर्मूला था आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा छोटे छोटे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं हमारे पास। ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आज से चलो आपका तो मैक्सिमम मिनिमम खत्म। फिर इसके बाद तो जनाब आप क्या कहोगे, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व AOC, ट्रिग्नोमेट्री शुरू, जैन से था, न्यू ईयर से हमारे पास शुरू। ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। जो सीरीज आएगी उसकी तो बात ही अलग है, क्योंकि उसके तो अभी से अपने क्वेश्चन पिक करना शुरू कर दिए हैं। खैर वो तो अलग बात है हमारे पास, जब यही नहीं अच्छे से होगा तो उसका आप क्या कर ही लोगे। ठीक है, यहाँ पे वापस दिखा हुआ है fx बराबर आपका x माइनस का 2 sin x। ठीक है ना, और किसी ने आपको इसकी वैल्यू इसका इंटरवल दिया हुआ है -π से +π, वो भी क्लोज ब्रैकेट में। ठीक है ना, सबसे पहले आप इसका क्या निकाल लोगे, f' निकाल लो, वही तो ज़रा आसान है इसका। ठीक है, अब इसका f' कैसे निकालेंगे, x का 1 2 का एज इट इज रहेगा, जैसे वैसे कॉन्स्टेंट है हमारे पास, तो ये साइन का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा।
फिर आप क्या करें, सीधा सी डायरेक्ट आप पुट कर दोगे, क्योंकि इसमें तो आप माइंड हो हमारे पास, ठीक है। जिस दिन आपने ये निकाला तो फॉर्मूला कहते हैं एफ डैश सी बराबर आपको क्या होना चाहिए, एफ ए, तो ये सेकंड वाली पार्टी यहाँ पे पाई है ना, तो बी, जिस दिन हमने बी पुट किया हमारे पास, तो यहाँ पे रफ वाला काम करें तो साइन पाई माइनस का साइन 2 पाई, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, ये तो वाली वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई हमारे पास, ठीक है ना। ये वाली पार्टी 0 हो गई, साइन साइन 180 वैल्यू 0, तो पार्टी 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यानी एफ ए पाई की वैल्यू कितनी आ गई, पाई, क्योंकि ये वाला पाई बचेगा ना केवल, ठीक है। फिर दोबारा का माइनस पाई पुट करना पड़ेगा क्या, तो आपने जिस दिन माइनस पाई पुट किया हमारे पास, ध्यान से देखो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, क्यों आपने जिस दिन क्या हमने कहा माइनस पाई अपने पुट करेंगे, तो जिस दिन आपने माइनस पाई साइन में पुट किया, ये माइनस पाई आपने साइन में जिस दिन पुट किया, तो साइन क्या करता है माइनस पाई वहाँ पे देता है हमारे पास, तो कह सकते हो यहाँ पे इसकी वैल्यू की आप फिर वैल्यू कैसी बन जाएगी, जीरो, तो इसका आंसर भी कैसा आ गया हमारे पास माइनस का, अरे यार तो इस एक्स में भी तो पाई आएगा, तो यहाँ पे देखो नहीं समझ पाया आप, हमने कहा एक्स की जगह पाई रखो, हमने कहा एक्स की जगह माइनस का पाई रखो, तो आपने यहाँ पे माइनस पाई रखा, ये भी एक्स की जगह माइनस पाई आया, तो ये माइनस जो साइन है वो माइनस को बाहर फेंक प्लस लगे और अंदर पार्टी पूरी 0, तो ये साइन कैसा माइनस का पाई आएगा, बात समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा सेकेंड वाली पार्टी जो है वो आगे आ जाएगी, और बीच वाली जो है ये माइनस का पाई, ओके। यहाँ पे वैल्यू कितनी चली, माइनस का 2 cos x, ठीक है। ये ऊपर 2 पाई बन जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 2 पाई बन जाएगा, बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी, नहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी, 2 पाई से 2 पाई कट गया हमारे पास, यानी ओवरऑल यहाँ पे आंसर कितना था, 1 बचा, हाँ भाई साहब 1 बचा, ठीक है। जिस यहाँ पे 0 बन जाएगा हमारे पास, एक वैल्यू कितनी, सेकंड को, हाँ वैल्यू कितनी 0 बन गया हमारे पास, यानी 0 यानी cos x बचा, और जाहिर सी बात है cos x कहाँ होता है हमारे पास, यहाँ पे cos c है ना, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे cos अगर 0 चल रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर c है, तो अगर इसको अगर जिस दिन वहाँ भेजेंगे इस तरीके से समझ लो आप, क्या हम जिस दिन वहाँ जाएगा cos इनवर्स c बन जाएगा, और cos 0 कहाँ होता है 90 में, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, cos c की वैल्यू कितनी आएगी 90 आएगी, बात समझ में आई आपको। हमने क्या कि जिस वन उसमें जाके 0 सब्ट्रैक्ट, वन राइट साइड जाएगा 0 बन जाएगा हमारे पास, तो अगर थोड़ा सा कंक्लूजन निकालोगे हमारे पास, थोड़ा दिमाग चलाओगे हमारे पास, तो cos c यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन है, तो c की वैल्यू रखेंगे, तो थीटा में x की cos की x की क्या आ जाएगा, cos c आ जाएगा हमारे पास। जब यहाँ पे cos c था हमारे पास, तो जिस दिन इसको cos उधर भेजेंगे cos इनवर्स c बन जाएगा हमारे, cos इनवर्स 0 बन जाएगा, और cos इनवर्स 0 मतलब क्या हुआ कि c की क्या वैल्यू रही होगी, पाई/2, तभी तो आ जाके cos 0 बना हमारे पास। अरे यार ये हम कह रहे हैं कि पाई/2 है, cos 90 कितना तो 0 होता है, तो हमने कुछ नहीं किया, ये जो cos इनवर्स है ये 90 यहीं रखा हमारे पास, और cos इनवर्स 0 लिख दिया हमारे पास, कुछ नहीं किया हमारे पास। अच्छा अगर आप बात करें हमारे पास, तो यही 90 हो सकता है, नहीं भाई, ये जो 90 जो तुमने बात की cos ऊपर जाएगा पाई/2, लेकिन एक आंसर ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे क्लॉक अभी तो क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज घुमा, तो आपने कह दिया पाई, वो साइन कैसा प्लस का आगे, जितनी क्लॉकवाइज घूम जाएगा उस दिन माइनस का पाई/2, तो ये भी तो पाई/2, तभी तो आंसर कितना देता है cos, तो यहाँ पे एक आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास एक आ जाएगा माइनस का पाई/2, इन एक प्लस का पाई/2 एक माइनस का पाई/2। यहाँ से आप करते हैं LMVT का सफाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैक्सिमम, हालांकि अभी हम जा रहे शूट करने, खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।